झटका, एससी का बड़ा फैसला। काउंटिंग में बदले नियम, बंगाल में काउंटिंग से पहले बड़ा उलटफेर। सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया पूरा खेल। अब सिर्फ केंद्र नहीं बल्कि राज्य के कर्मचारी भी होंगे शामिल। चुनाव आयोग का बड़ा झटका। ये हैरानी की बात नहीं क्योंकि ये सच है। बंगाल में चुनाव खत्म हो चुका है लेकिन असली सियासी खेल अब शुरू हुआ है और इस बार सबसे बड़ा झटका सीधे चुनाव आयोग को लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे काउंटिंग सिस्टम को बदल कर रख दिया है। जी हाँ, अब तक जो नियम सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों पर टिके थे वो बदल गए हैं और अब राज्य के कर्मचारी भी काउंटिंग में शामिल होंगे। सवाल सीधा है, क्या ये फैसला चुनाव के नतीजों की दिशा बदल सकता है और क्या इससे पूरे सिस्टम की तस्वीर बदल जाएगी? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर गूंज रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। ये हेडलाइन देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मतगणना के दौरान राज्य का नॉमिनी मौजूद रहेगा। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे नतीजों के करीब पहुंच रही हैं, राज्य की सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है। बंगाल की राजनीति इस वक्त अपने सबसे अहम मोड़ पर है क्योंकि मतगणना से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट की एंट्री ने पूरा खेल पलट दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने जिस मुद्दे को उठाया था, अब उस पर कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि चुनाव आयोग अपने ही सर्कुलर का पालन करे। इसका सीधा मतलब है कि अब काउंटिंग में सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी शामिल होंगे। पूरा मामला समझा देती हूँ क्योंकि ये इस वक्त का सबसे बड़ा विवाद बना हुआ था। चुनाव आयोग ने पहले ये फैसला लिया था कि पश्चिम बंगाल में मतगणना के दौरान सुपरवाइजर के तौर पर सिर्फ केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा और राज्य के कर्मचारियों को आउट कर दिया जाएगा। इसी फैसले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली और याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद टीएमसी सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और यहीं से शुरू हो जाता है असली मोड़, बड़ा मोड़ और बड़ा मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है आज सुनवाई करते हुए नियमों के अनुसार कि दोनों यानी कि केंद्र और राज्य के कर्मचारी शामिल होंगे। 2 मई 2026 यानी कि आज की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना यानी कि काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की याचिका पर सुनवाई की। चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि 13 अप्रैल को सर्कुलर के अनुसार काउंटिंग टेबल पर सुपरवाइजर या असिस्टेंट में से कम एक केंद्रीय कर्मचारी पीएसयू का होना जरूरी है और इस प्रक्रिया में राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। वहीं इसी के साथ आपको बता दूं, अब इस फैसले को समझना जो है बेहद जरूरी है, बेहद अहम है क्योंकि ये सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये एक तकनीकी बदलाव भी है। तकनीकी बदलाव बड़ा सियासी असर डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को याद दिलाया कि उसका खुद का सर्कुलर कहता है, चुनाव आयोग का सर्कुलर चुनाव आयोग के रूल के अकॉर्डिंग कहता है कि काउंटिंग में मिश्रित व्यवस्था होनी चाहिए यानी केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारी शामिल रहें ताकि पारदर्शिता बनी रहे। कोर्ट ने कहा कि इसी नियम का पालन किया जाए और किसी एक पक्ष को प्राथमिकता देना सही नहीं है, यानी केंद्र का भी लीजिए और राज्य का भी लीजिए। यानी अब काउंटिंग सिस्टम पूरी तरह बैलेंस मोड में आ गया है। जहां चुनाव आयोग आउट करने के राज्य के कर्मचारी को चक्कर में था लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला हो गया है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या चुनाव आयोग को इससे बड़ा झटका लगा है क्योंकि जिस फैसले पर पूरा सिस्टम तैयार किया गया था वही अब बदल गया है। काउंटिंग से ठीक पहले नियमों में बदलाव अपने आप में बड़ा संकेत है और ये नियमों में बदलाव चुनाव आयोग वाली की बात कर रही हूं मैं, जो चुनाव आयोग ने दिया था। मामला कितना गंभीर था आप भी जानते हैं और क्यों इसे लेकर इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी गई वो भी मैंने आपको बताया। चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप किया। राजनीतिक तौर पर देखें तो यह फैसला तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी लगातार कह रही थी कि सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती से निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। अब कोर्ट के फैसले के बाद टीएमसी को एक मजबूत आधार मिल गया है और इसे वो अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश कर सकती है। इसी बीच आज जो कुछ भी सुनवाई हुई उस पे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जानकारी दी है और जानकारी देते हुए कहा कि कोर्ट में जो कुछ भी कहा गया उसकी मैं जानकारी दे रहा हूं। रूल के अकॉर्डिंग जो कुछ भी सुनिश्चित किया गया है उसकी जानकारी मैं आपको सच्चाई के साथ दे रहा हूं क्योंकि गोदी मीडिया में गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये कपिल सिब्बल ने कहा। कपिल सिब्बल का कहना है कि गोदी मीडिया ये दिखा रही है, टीवी चैनल्स वाले ये दिखा रहे हैं कि टीएमसी की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनिश्चित किया है वो मैंने आपको बताया कि केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारी
होना चाहिए, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग, चुनाव आयोग के रूल के अकॉर्डिंग भी सर्कुलर यही है और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, सच्चाई का साथ दिया है। सुनिए कपिल सिब्बल क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ही नॉमिनी वहां रख लीजिए और एक राज्य का भी नॉमिनी रख लीजिए, जो सरकारी मुलाजम होगा, केंद्र का भी होगा और राज्य सरकार का भी होगा, और ये नियुक्ति उनकी होनी चाहिए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए, उनका खुद का सर्कुलर कहता है, चलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन साथ साथ एक स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी भी रखिए, उसकी भी रैंडमाइजेशन नाम करके रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो वहां सर्कुलर चैलेंज कर रहे थे, तो हमने कहा कि अब हम सर्कुलर नहीं चैलेंज कर रहे, हम तो कहते हैं कि उसको लागू करें। तो अब हमें उम्मीद है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि, और ये ऑर्डर है कि द इलेक्शन कमीशन विल फॉलो द सर्कुलर इशूड बाय देम बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। मतलब कि उस सर्कुलर को आप लागू करोगे, हाँ, और जो भी वहां लिखित है उसको लागू करोगे। और लिखित क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनी भी होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी भी होगा, केंद्र सरकार का भी नॉमिनी होगा, राज्य सरकार का भी नॉमिनी है, जो दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे। तो ये ऑर्डर हुआ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है वो ये है कि हमारी याचिका डिसमिस होगी, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ठीक है, आप गोदी मीडिया हो, आप उनकी गोद में बैठे हो, लेकिन इतना भी मत बैठो, मतलब कि सही जानकारी तो दो। इतना तो आप ऑलरेडी इनको जिता चुके हो, भाजपा तो आप जिता ही चुके हो, क्योंकि जब अमित शाह जी कहते हैं 170 सीटें आएंगी तो तुम कह रहे हो 190 आएंगी, तो तुमको तो बढ़ा चढ़ा के आप कर चुके हो। ठीक है, ये तो आपका नेचुरली आपका कुछ होगी बात जो हमें नहीं मालूम, केवल आप ही को मालूम है, और अगर हमें मालूम भी है तो हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमें भी मालूम है कि आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। ये असलियत है, ये ऐसा ठीक नहीं है। सुना आपने कपिल सिब्बल को भी। अब टीएमसी के लिए ये फैसला जो है बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में साफ तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ ये मामला अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में यही मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा सबसे अहम माना जाता है और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भी इसे दी जाती है। अगर उसी पर सवाल उठने लगे तो मामला सीधे लोकतंत्र से जुड़ जाता है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देकर साफ संदेश दे दिया है। ये फैसला चुनावी पारदर्शिता को लेकर बड़ा संकेत देता है और अब नजर जो है 4 मई पर है सबकी, जब मतगणना होगी, काउंटिंग होगी और असली तस्वीर सबके सामने आएगी। लेकिन उससे पहले ही ये तय हो गया है कि इस बार काउंटिंग का पूरा सिस्टम बदलता हुआ नजर आएगा। दोनों तरह के कर्मचारी वहां पर मौजूद रहेंगे और हर प्रक्रिया पर, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, उस पर ज्यादा निगरानी होगी। मतगणना से पहले ही पूरे सिस्टम में बड़ा बदलाव आ चुका है और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस फैसले का असर नतीजों पर भी दिखाई देगा या फिर ये सिर्फ प्रक्रिया तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने चुनाव आयोग को बड़ा झटका दिया है और बंगाल चुनाव को एक नया मोड़ लाकर रख दिया है। फिलहाल बंगाल में जो है चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन असली जंग अभी भी काउंटिंग के अंदर लड़ी जाएगी, जहां हर नजर जो है कि सिर्फ एक चीज पर होगी कि क्या नया सिस्टम पूरी तरह निष्पक्ष साबित होता है या फिर सियासत का यह खेल कोई नया मोड़ लाता है। लेकिन इतना साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने चुनावी कहानी को पूरी तरीके से बदल दिया है और अब 4 मई सिर्फ नतीजों का दिन नहीं, बल्कि इस पूरे विवाद के अंतिम सच का दिन भी बनने वाला है। फिलहाल जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई टीएमसी की याचिका पर, उससे टीएमसी को एक बड़ी जीत मिलता हुआ देखा जा रहा है, जिसका साफ तौर पर स्पष्ट जानकारी वरिष्ठ वकील आपको सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल ने भी दी, जो भी मैंने आपको दिखाई। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। और 4 मई को आपको क्या लगता है, किसकी सरकार आने वाली है, कौन जीतने वाला है, क्या टीएमसी सत्ता में वापसी करेगी या भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचा पाएगी? जो भी आपको लगता है अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारे कमेंट बॉक्स आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए खुला है। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।